प्रिय साथियों, सेकंड ग्रेड के सिलेबस के क्रम में मैं आज जो ले रहा हूँ वो है प्रायिकता, यानी स्टैटिक्स का जो एक पार्ट है जिसमें मीन, मोड, मीडियन है। मैं उसको एक बार ब्रेक करके डायरेक्ट जो मेन टॉपिक है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, जो 11th और 12th बेसिस है, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी के लिए सेकंड ग्रेड का जो मैं कंटेंट आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप उससे पूरा फ़ायदा ले भी रहे हैं। आपके कमेंट आ रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो है मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ और निश्चित रूप से आपका फ़ायदा होगा। आप इस CMPC नाम के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मैं आगे आज इसको स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले जो मेन प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, इससे जुड़े कुछ जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, मैं उसके अंदर मेन शब्दों को यूज़ करता हुआ और जो मेन फॉर्मूले पहले इसमें हमें कौन कौन से काम में लेने, मैं वो पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ, ध्यान रखना, दो इवेंट अगर E और F है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही बात करूं कि दो इवेंट E और F के लिए पहला जो फॉर्मूला है वो PE बार या डैश इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि घटना के घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता दोनों का मान 1 होता है। यानी हमें PE दे रखा हो तो PE बार निकालना चाहिए और PE बार दे रखा हो तो PE निकालना आना चाहिए। कैसे? जैसे PE अगर 2/7 है तो PE बार जो है वो क्या हो जाएगा, 5/7। मतलब 7 में से 2 है तो कितने नहीं है, 5 नहीं है। ये आपके पहला फॉर्मूला जो 10th लेवल से स्टार्ट हो जाता है, आपको पता है। फिर मैं सेकेंड बात करूंगा, PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू ये फॉर्मूला PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE प्लस PF माइनस PE यूनियन F। अब यहाँ यूनियन और इंटरसेक्शन की बात आती है। जैसे मैं, चलो ये लिख देता हूँ, यूनियन B। यूनियन का मतलब जो होता है वो होता है और, हिंदी में कहते हैं या, यानी कि या तो ये घटना या फिर ये घटना, ठीक है। ये और या ये वर्ड अगर लिखे हो सवाल में तो हमारा यूनियन होगा। और अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इसके लिए आपके अंदर एंड और इसको हम बोथ भी कह सकते हैं, दोनों ही, दोनों घटनाएं। तो इंटरसेक्शन में एंड और या बोथ, और इसमें और या, ये यूज करना है। यानी इंटरसेक्शन निकालना है तो E की प्रायिकता प्लस F की प्रायिकता और दोनों की यूनियन, दोनों में से किसी एक के घटने की प्रायिकता। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि कभी ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, तो ये फाइंड करना होगा आगे पीछे करके। फिर मैं तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन नियम या डी मॉर्गन प्रमेय। वो क्या है? पहला है PE इंटरसेक्शन F, मतलब PE नॉट इंटरसेक्शन F नॉट, ये हो जाएगा PE यूनियन F होल डैश, ठीक है। और जैसे ये होल डैश आता है, PE यूनियन F होल डैश मतलब 1 माइनस PE यूनियन F हो जाएगा। ये अब तो हम बिल्कुल सिंपल उस फॉर्म में आ गए।
और पी ई यूनियन एफ वापस हम इस फॉर्मूले में घुस गए, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। वैसे हम इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, जो इजी क्वेश्चन होंगे, सिंपल होंगे, हम उनमें वेन डायग्राम यूज़ करेंगे। बाकी हम फॉर्मूला एक इसके अंदर और है, अगर यूनियन है तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ का होल डेज, और इंटरसेक्शन डेज का मतलब भी 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। ये आपके डी मॉर्गन प्रमेय काम आएगी। फिर बात करूं मैं पी ई माइनस एफ, ई बट नॉट एफ, तो ये हो जाएगा पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, और ऐसे ही P अगर F माइनस ई हो तो ये हो जाएगा पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन F, दोनों एक ही बात है। तो ये सेम फॉर्मूला हो जाएगा। फिर मैं बात करूं कि अगर P मतलब E और F स्वतंत्र घटनाएं हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो, तो उस केस में आपके यहाँ दो चीज़ें बनती है। एक तो ये बनता है कि E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 5, और दूसरी बात बनती है PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू 0। सॉरी, ये यहाँ जो है थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दी है, स्वतंत्र में ये नहीं होता, ये जो है अपने अपवर्जी है ना, अपवर्जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी कि अपवर्जी घटनाएं, वो अपवर्जी घटना के लिए ये दोनों कंडीशन याद रखनी है। अपवर्जी का मतलब क्या होता कि एक घटना दूसरी घटना को घटने से जब रोकती है तो वो दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी कहलाती है। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं तो उसके अंदर हेड अगर आ जाता है, ठीक है, तो वो टेल को आने से रोक देता है, या फिर अगर वो टेल आता है तो हेड को आने से रोक देगा। तो ये हेड और टेल आना, इसमें दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो ये अपवर्जी घटना वाला पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। फिर बात करूं मैं स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटना के लिए पी ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो पी ई एफ मतलब पी ई इंटू पी एफ हो जाएगा। जब स्वतंत्र घटना होगी तो दोनों घटनाओं को अलग अलग से इनकी प्रायिकताओं को अपन गुणा कर लेंगे। ये आपके इसके अंदर जो मेन पार्ट हुए, और कुछ बचा हो तो मैं देख लेता हूँ, और इसके अंदर कुछ नहीं बच रहा है। ये इसके अंदर जो एलिमेंट्री पार्ट है 11th बेसिस, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन बनता है वो इन फॉर्मूलों से बाहर नहीं जाता है। बस थोड़ा हमें समझना पड़ता है कि वो कह क्या रहा है, हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये हमें देखना पड़ेगा। फिर हम बात करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता, और उसको लिखा जाता है आपके ये
पी ई अपॉन एफ, ये कहलाती है सप्रतिबंध प्रायिकता या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि इसको हम क्या कहेंगे, ई की प्रायिकता जबकि एफ हैज ऑकर्ड, घटित हो चुकी है। पी ई अपॉन एफ का मतलब ई की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है। जैसे, अब ये कैसे, कि जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके पास में 3 या 2 बैग है, ठीक है। इसके अंदर कुछ मतलब कुछ ब्लैक और कुछ रेड, और इसके अंदर भी कुछ ब्लैक और कुछ रेड बॉल है। अब आपको क्या करना, ये कहता है कि आपको इसके अंदर से ये 2 बैग पड़े हैं, ठीक है, बैग फर्स्ट और बैग सेकंड, 2 बैग हैं आपके पास जैसे भी हैं, ठीक है, या 2 अर्न मान लो, कलश मान लो भली, ठीक है। तो ये 2 कलश है और इसके अंदर अब ब्लैक और रेड दोनों तरह की बॉल पड़ी हुई है। अब आपको क्या करना है, आपसे कहा जाए कि आप इसके अंदर एक रेड बॉल निकालिए, 2 बैग पड़े हैं। आपसे ये नहीं कहा गया है कि किस में से निकालनी है, डायरेक्ट कहा कि ये 2 बैग पड़े हैं, इसमें भी रेड ब्लैक है, इसमें रेड ब्लैक है, आपको रेड बॉल निकालनी है। तो रेड बॉल निकालने के लिए आपको पहले 2 बैग में से या 2 अर्न जो होता है ना, कलश है ना, तो इन दोनों में से पहले आप अर्न या कलश या बैग का चयन करेंगे। तो बैग का चयन करना या कलश का चयन तो हुआ आपके घटना एफ, और फिर रेड बॉल का चयन हुआ आपके ई, और इसलिए ये पी ई अपॉन एफ, क्योंकि पहले आपके एफ घटित हुई है, मतलब आपने पहले कलश या बैग का चयन किया है, ठीक है। तो बैग या कलश का चयन करने की घटना पहले घटित हो चुकी है, इसलिए इसको नीचे लिखा, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपने इसमें से बॉल निकाली रेड, तो ये रेड बॉल की प्रायिकता जबकि आपके घटना एफ यानी कि पहले किसी एक बैग का चयन कर लिया है, तो ये यहाँ पर कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब मैं बात करूँ, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो है, जो आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये इसमें 2 फॉर्मूले बनते हैं, पी ई अपॉन एफ ये 2 फॉर्मूले इसके अंदर है। जब घटना एफ घटित हो चुकी है यानी कि ई अपॉन एफ होगा, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, और जब पी एफ अपॉन ई होगा तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई बन जाएगा। जो नीचे है वो बदलेगा, एफ है तो पी एफ और ई है तो पी ई, ऊपर वाला जो है दोनों में सेम रहेगा। ये अपने सप्रतिबंध प्रायिकता का कॉन्सेप्ट है। ये जो फॉर्मूले हैं और ये सप्रतिबंध के लिए, और ये सामान्य जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित प्रायिकताओं के लिए फॉर्मूले हैं। तो अब यहाँ मैंने अभी तक की थ्योरी बताई है, यानी जो फॉर्मूले मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं, आपको अभी बताए हैं, उन फॉर्मूलों को कैसे यूज़ करना है, एक बार मैं जनरल जो यूज़ करने हैं फॉर्मूले, उनके एक सामान्य क्वेश्चन ले लिए ताकि आप एक बार इन फॉर्मूलों को समझ सकें। पहला क्वेश्चन दे रखा है, 2 घटनाएं ई और एफ इस प्रकार है कि पी ई = 1/4, पी एफ = 1/2 एंड पी ई एंड एफ
एंड एफ 1/8, तो आपको क्या फाइंड करना है, पी ई और एफ, और दूसरा पी ई नॉट एंड एफ नॉट। तो हम पहले इसकी बात करें फर्स्ट वाले की, पी ई और एफ। तो आप देखिए इसने कहा था कि पी ई और एफ मतलब, और का मतलब मैंने बताया कि पी ई यूनियन, और का मतलब यूनियन होता है, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, पी आपके पास में ये दे रखा 1/4, ये आपके 1/2, और ये एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो ये 1/8। तो ये आपके, इसको आप सोल्व करें तो ये हो गया आपके 2 + 4 - 1/8, तो 4 × 6, यानी कि क्या आ गया आंसर इसका, ये चलो लिख देता हूँ यहाँ पे 5/8, ये आंसर। फिर जो सेकेंड पार्ट है वो इसने पूछा है पी ई नॉट एंड एफ नॉट। तो ई डेज एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एफ डेज मैं यहाँ इसको यूज़ कर लेता हूँ पी ई यू इंटरसेक्शन एफ, सॉरी यूनियन होल डेज। क्या किया मैंने, डी मॉर्गन लॉ यूज़ किया है, ध्यान रखना, कुछ नहीं किया है। डी मॉर्गन में ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट हो तो आप नोट दोनों जगह से हटा करके ऊपर लगा दें और यूनियन बदल जाएगा, मतलब इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में। फिर ये आपके हैं 1 - पी ई यूनियन एफ। अब ई यूनियन, ये यूनियन अपन निकाल चुके पहले, तो ये आपके हो जाएगा 1 - 5/8, तो ये हो जाएगा 8 - 5/8, यानी कि 3/8। बिल्कुल सिंपल सा काम है, डी मॉर्गन वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर वो इसमें एक बात और पूछता कि पी ई माइनस बी मतलब ई बट नॉट एफ, अगर ये पूछता इसके अंदर, मतलब ई तो घटित होती है लेकिन एफ घटित नहीं हो, तो इसके लिए क्या बताया था मैंने, ये होता है पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये हो जाएगा पी ई आपके 1/4 माइनस इंटरसेक्शन हमने यहाँ दे रखा है कितना, ये वाला, तो 1/8, यानी कि 2 - 1, 4 दूनी है ना, तो ये 1/8 हो जाएगा। तो ये आपको E माइनस एफ भी निकालना आना चाहिए। E माइनस एफ का मतलब E बट नॉट एफ, ध्यान रखना, ये माइनस का मतलब E बट नॉट एफ, E माइनस एफ का मतलब ये हो। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था, मैंने लिया ताकि एक जनरल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ए इक्वल टू 4/13, पी बी इक्वल टू 7/13, और पी जो है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5/13 दे रखा है। ये मैंने मन से ले लिए हैं, तो इसमें अगर आगे रिजल्ट अगर विरोधाभास आए तो अपन देख लेंगे। हमें ये सब प्रतिबंध प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं, मैं खाली बस वो लेना चाह रहा हूं। तो पहला इसने पूछा है पी ए अपॉन बी, मतलब ए की प्रायिकता जबकि बी हैज ऑकर्ड, यानी बी घटित हो चुकी है। तो ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी तो हो जाएगा 5/13, और पी बी आपके हो जाएगा 7/13। तो ये क्या हो गया 5/7, ये आंसर। फिर जो सेकंड है वो है आपके पी बी अपॉन ए। तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ए। तो ये ऊपर तो हो जाएगा 5/13, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे हो जाएगा 4/13। मैं जो आपको कह रहा था कि
रिजल्ट में अगर, क्योंकि मैंने डिजिट मन से ले लिए ऐसे समझाने के लिए, मेरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, तो देखिए वही दिक्कत हुई यहाँ रिजल्ट क्या आया 5/4, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे चक्कर क्या पड़ा, ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से ज़्यादा हो गया। तो प्रायिकता कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए ये रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट अपना सही है। इसके लिए, क्योंकि जो टोटल जो इवेंट होती है, इवेंट की सभी जो घटनाएं होती है, उन सब का जो योग होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। ये 1 या 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया तो ये जो रिजल्ट है वो रॉन्ग आ रहा है। बाकी हमारा सब प्रतिबंध प्रायिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल राइट है। देखिए 2 मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन है, यदि A व B 2 ऐसी इवेंट्स है कि PA प्लस PB माइनस PA एंड B इक्वल टू PA, तो हमारे पास में इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C और D। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जो हम थ्योरी जानते हैं उसके बेस पे हम लेंगे। मैं अगर इसको ध्यान से देखूं तो ये हमारे आगे बढ़ के क्या बन रहा है, ये बन रहा है PB माइनस P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0 बन रहा है। मतलब ये हुआ कि P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PB। और अब मैं इसको कह सकता हूँ कि P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB इक्वल टू 1। और ये क्या बन गया आपके P A अपॉन B इक्वल टू 1। एक जनरल फॉर्मूलों को सेट करना आपस में, आप देख लो तो हमारे पास में ये पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा काम है। ये क्वेश्चन RPC में पूछे गए हैं, वही मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ लिया है इसी क्वेश्चन में, ये वही सेम मैंने इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया है कि यदि A और B 2 ऐसी इवेंट है कि PA नॉट इक्वल टू 0 एंड PB अपॉन A इक्वल टू 1, देन हमारे पास 4 ऑप्शन है, A सबसेट B सबसेट A, B इक्वल टू 5 और A इक्वल टू 5। तो चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? हमारे पास ये क्लू है, हम इसको लेकर चलते हैं। आप देखें PB अपॉन A इक्वल टू 1, तो ये क्या बन गया आपके PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA इक्वल टू 1। मतलब PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA। मतलब ये हुआ कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A, और मतलब ये हुआ कि A जो है वो सब सेट है B का। डायरेक्ट रिजल्ट है, एक जनरल जो सेट थ्योरी वाली बातें हैं मैंने यूज़ की है, तो हमारे पास ये पहला ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर। फिर जैसे में एक क्वेश्चन और है मेरे पास में, अच्छा सा क्वेश्चन है आपके पास में। अगला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो है, ये कह रहा है कि P A अपॉन B ग्रेटर देन PA, ठीक है ना। तो विच इज ट्रू? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में। A ये कह रहा है कि P B अपॉन A लेस देन PB। B दे रखा है आपके पास में P A इंटरसेक्शन B लेस देन PA इंटू PB। C ऑप्शन दे रखा है आपके पास में P B अपॉन A ग्रेटर देन PB। और D ऑप्शन जो है आपके पास में वो P B अपॉन A इक्वल टू PB। ये आपके पास में दे रखा है। हमारे पास में क्वेश्चन में ये जो शर्त है वो गिवन है, कुछ नहीं करना। तो अब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, PA अपॉन B ग्रेटर देन PA। तो हम इसके अंदर क्या करें, इसको ले लेते हैं PA अपॉन B ग्रेटर देन PA। देखना मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, है कुछ भी नहीं है। मैं इसको लिख देता हूँ PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB ग्रेटर देन PA। तो मैं इसको आगे बढ़ा करके, और सिंपल सा काम है,
अपॉन पी ए कर दूं तो ये पी बी हो जाएगा और आपके पास में क्या बन गया, पी बी अपॉन ए ग्रेटर देन पी बी। आप देख लो ये रिजल्ट आ गया है, तो यहाँ पर पी बी अपॉन ए ग्रेटर देन पी बी आ गया है। यानी इन सभी के अंदर मैंने जो 2-3 फॉर्मूले हैं इन्हीं फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के सेट किया तो हमारे पास में करेक्ट आंसर हमारे को मिल रहा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने एक, ये कह रहा है कि यदि ए और बी ऐसी इवेंट है कि पी ए यूनियन बी बार पूरे का इक्वल टू 1/6 है, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है, पी ए बार इक्वल टू 1/4 है, तो ये कह रहा है कि ए और बी किस तरह की इवेंट है। पहला कह रहा है सेक्शन ए समप्राइक व अपवर्जी, समप्राइक बट नॉट अपवर्जी, स्वतंत्र बट नॉट समप्राइक, और अपवर्जी बट अपवर्जी और स्वतंत्र दोनों। मतलब समप्राइक का मतलब है कि इक्वली लाइक प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों की प्रायिकता समान हो, ठीक है, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, स्वतंत्र। 3 चीजें इसने डाली है, तो ये इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम यहाँ पर देखिए हमें ये पता होना चाहिए, हमें एक तो फाइंड करना यहाँ पर पी ए, दूसरा पी बी फाइंड करना। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आती है, अगर बराबर आ रही है तो ये हमारे समप्राइक हो जाएगी। एक तो हम ये निकालते हैं, दूसरा हमें निकालना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी आना चाहिए। अगर ये बराबर आ गए तो हमारी ये जो है वो आ जाएगा क्या, स्वतंत्र, ठीक है। और अपवर्जी घटना होने के लिए अगर वो अपवर्जी है तो आपके पी ई इंटरसेक्शन यानी कि यहाँ ए बी है तो ए इंटरसेक्शन बी है वो 0 आ जाना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 तो है नहीं, तो हमारे एक दे रखा है, तो इसका मतलब ये घटनाएं अपवर्जी तो नहीं है, ठीक है नहीं, ये इस तरीके से आपके अपवर्जी घटनाएं नहीं है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, कैसे, ये पी ए यूनियन बी जो आएगा वो क्या आ जाएगा इससे 5/6, ठीक है। पी बी आपके पास में जो है निकालना है, तो अब आपके ये इसको मैं लिख दूं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो ये इंटरसेक्शन यहाँ पे दे रखा है और ये हमारे पास यूनियन भी आ चुका, तो इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, हम पी बी निकाल सकते हैं। हमारे पास में जो पी ए है वो हमारे पास पहले से दिख रहा है, इससे कितना होगा 3/4, सॉरी ऊपर 3/4, और पी बी जो आएगा वो इस फॉर्मूले में पुट करके और हम निकाल सकते हैं ये 1/3 आ जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पास में ये इसमें क्या कंडीशन बन रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। यहाँ एक तो शर्त ये देख लो कि क्या हमारे पी ए इंटू पी बी जो आ रहा है, देख लो कितना आ रहा 3/4 और ये 1/3, तो ये कितना आया 1/4, और ये 1/4 हमारे किसके बराबर है, पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी ये अगर आ गया तो ये स्वतंत्र घटना कहलाती है। क्या, स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। और अपवर्जी के लिए ये 0 हो जाना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल टू 0 हो जाता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0 है, अपवर्जी तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, दूसरी बात समप्राइक, तो इनकी प्रायिकताएं भी अलग अलग हो गई, तो ये समप्राइक नहीं है, ठीक है। मतलब आप देख लो कि ये कौन सा स्वतंत्र घटनाएं हैं बट समप्राइक नहीं। ये हमारे लागू हो रही है, स्वतंत्र तो हमारे इसलिए हैं कि ये शर्त लागू हो रही ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, और समप्राइक नहीं इसलिए कि पी ए और पी बी दोनों बराबर नहीं है, इक्वली लाइक्ड है ना,
ये समप्रायिक कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन दिखने में बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन हमें अगर इनकी जानकारी हो कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है, अपवर्जी क्या होती है, ठीक है, और इक्वली लाइक क्या होती है, तीन चीजें हैं। मैं और बता दूं कि समप्रायिक यानी इक्वली लाइक्ड, समप्रायिक मतलब प्रायिकताएं समान होनी चाहिए, जो नहीं है और इसलिए ये ए और बी समप्रायिक नहीं है। फिर अपवर्जी, तो अपवर्जी के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी 0 आना चाहिए, लेकिन पहले दे रखा है तो ये घटनाएं अपवर्जी नहीं है, ये बात भी खत्म हो गई। अब यहाँ पर स्वतंत्र की बात कर रहा है, तो स्वतंत्र में पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होना चाहिए, जो हमने निकाल लिया कि इक्वल है और इसलिए ये स्वतंत्र घटना है। तो स्वतंत्र बट नॉट इक्वली लाइक्ड, तो ये इसका सही आंसर हुआ।